दोस्तों, ब्लॉगिंग पे काम करने के लिए आप किसी भी प्रकार का ब्लॉग अगर लिखना चाहते हैं, उसके लिए काम करने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा netdut.com netdut.com। उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगा। उस वेबसाइट पे जाना है, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा उससे आप लॉगिन हो लेंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करें और उसके बाद से आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ दिखा रहा है एक्टिविटी और यहाँ क्विक ड्राफ्ट। एक्टिविटी में जितना भी ब्लॉग लिखेगा लो वो यहाँ शो करेगा, और क्विक ड्राफ्ट में जैसे इसको आप ऊपर भी चाहे करना तो ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके दिमाग में आया कि मुझे अभी फ़िलहाल इस टॉपिक पे कंटेंट लिखना है। अगर आप बाद में भूल जाते हैं उसको, तो यहाँ टाइटल दे दे और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के सेव कर देंगे तो यहाँ ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे किस टॉपिक पे लिखना है। ठीक है, अभी आपको डैशबोर्ड का कुछ रिव्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ लोगो है, यहाँ भी लोगो है। इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये होम पेज पे लेके आ जाएगा। ठीक है, और फिर से आपको उस डैशबोर्ड पे जाना है, तो यहाँ नेटदूत लिखा है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा। यहाँ भी सेम वैसे ही है, नेटदूत है। यहाँ पे विजिट साइट करेंगे तो होम पेज पे फिर चले आएंगे, मेन पेज पे यानी फ्रंट एंड पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ है न्यू में पोस्ट है, स्टोरी है। तो जो यहाँ पोस्ट का है ऐड न्यू का ऑप्शन, वहीं सेम यहाँ पोस्ट का ऑप्शन है, और स्टोरी में जो ऐड न्यू का ऑप्शन है वो यहाँ न्यू में स्टोरी का ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले जाए अपना प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट कर ले। प्रोफाइल का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको जो अपडेट करना है वो अपडेट करके यहाँ नीचे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर ले। ठीक है, इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है तो यहीं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पोस्ट पे जाना है, पोस्ट लिखने के लिए पोस्ट पे जाना है, और उसके बाद यहाँ ऑल पोस्ट पे अगर जाएंगे तो जितना भी पोस्ट आप लिखे रहेंगे वो यहाँ शो करेगा। ठीक है, ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहीं से करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू पे गए, यहाँ पे आपको बोलेगा टाइटल लिखने के लिए। ठीक है, आप ब्लॉग लिखेंगे उसका टाइटल क्या होगा वो यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ उसका कंटेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ है सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन। सेव ड्राफ्ट करेंगे तो ये सेव ड्राफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे तो जितना आप लिखे रहेंगे वो प्रीव्यू में दिखाएगा। यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगा, जो एडमिन पैनल पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन है। आप जिस कैटेगरी पे लिख रहे हैं उस कैटेगरी को यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर वो कैटेगरी यहाँ नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करके न्यू कैटेगरी बना सकते हैं। टैग में आपको क्या लिखना है, जो भी यहाँ पे पोस्ट लिख रहे हैं उसका जो टाइटल है उससे रिलेटेड कितना कीवर्ड बन सकता है। जैसे गूगल पे कोई सर्च करता है तो किस किस कीवर्ड से उसको सर्च कर सकता है, किस किस टाइटल से उसको सर्च कर सकता है, वो सारा इसमें लिख सकते हैं। टैग में कॉमा के साथ लिख सकते हैं। कॉमा के साथ अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसमें जैसे एक टाइटल लिखे और ऐड कर दिए, फिर एक टाइटल लिखे ऐड कर दिए, तो वो यहाँ सब शो करेगा। उसके बाद फीचर इमेज में है कि जैसे आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उसका फीचर इमेज क्या होना चाहिए। पब्लिक को वहीं दिखता है, तब जाकर वो उस पर क्लिक करता है। यह एक प्रकार का थंबनेल होता है या पोस्टर होता है। जैसे यहाँ पे कबड्डी पे लिखा गया है तो यहाँ कबड्डी का थंबनेल दिख रहा है ना, सेम वही फीचर इमेज होता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आप चाहे तो फीचर इमेज में अपना कुछ भी कंटेंट लिख के भी एक इमेज रहेगा उसको डाल देंगे तो यहाँ शो करेगा। ठीक है, बाकी यहाँ स्टेटस में जाएंगे तो ड्राफ्ट का ऑप्शन है। इस पे अगर एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्राफ्ट है और पेंडिंग प्रीव्यू है। तो जब आपका पोस्ट फाइनल हो जाए तो यहाँ पेंडिंग प्रीव्यू पे क्लिक करके पब्लिश करेंगे तो एडमिन पैनल पे जाएगा और वहाँ ये शो करेगा कि ये फाइनल ब्लॉग लिख दिया गया है, आप इसको रिव्यू कर ले, अगर अच्छा है तो इसको पोस्ट करें। ठीक है, ये नेसेसरी है कि आपको इसको पेंडिंग प्रीव्यू करके ही पब्लिश करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पब्लिक ऑप्शन है तो पब्लिक ही रहने देना, बाकी कोई ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद है इमीडिएटली, मतलब आप किसी डेट को ये पोस्ट पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से उस डेट को और टाइम को सेलेक्ट करके पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एसईओ दिखाएगा कि ये गूगल पे कितना रैंक करेगा। 100 है, अभी 0 दिखा रहा है। ये जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ शो करते जाएगा। अगर आप खुद से एसईओ कर सकते हैं
तो यहाँ ऊपर स्क्रीन ऑप्शन में जाके यहाँ आपको दिखेगा रैंक मैथ एसईओ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक पेज खुल गया। यहाँ पे आप अपना फोकस कीवर्ड दे सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ बोलेगा ये करने के लिए वो आप करेंगे तो ये गूगल पे उतना हाई रैंक पे जाएगा। अगर आपको एसईओ करने नहीं आता है तो ये छोड़ दे, ये एडमिन खुद करते हैं तो उसको रहने दे। यहाँ आप बाद में देख सकते हैं कि आपका एसईओ कितना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ कोई टाइटल देना है। दोस्तों आज का जमाना ऐसा है कि लोग अपना कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवा रहे हैं, मतलब एआई से लिखवा रहे हैं। तो एआई का इस्तेमाल करने के लिए अगर आप नेटदूत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, आप इसका जो विजुअल बिल्डर है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट गूगल का एआई इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ गूगल खोल ले। ठीक है, एक न्यू टैब में गूगल खोल ले और यहाँ देखिए एक नया ऑप्शन खुला हुआ है सर्च लैब का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्राई एन एग्जाम्पल पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ लिख रहा है, ये गोवा के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आप कोई कंटेंट सर्च करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको मैं कोई कंटेंट सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे दिल्ली के बारे में लिखना है। ठीक है, दिल्ली के बारे में लिखना है तो यहाँ सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर जनरेट पे क्लिक करूँगा, यहाँ एआई पावर्ड, अगर जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे ये दिल्ली के बारे में लिख के यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ हिंदी करने का ऑप्शन है। ये ज़्यादातर आप हिंदी में ब्लॉग लिखें तो यहाँ हिंदी है, हिंदी वाला जो भी कंटेंट है इसको आप यहाँ पे हिंदी में देख ले। ठीक है, तो आपको यहाँ अगर गूगल का एआई इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ देखिएगा नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाएगा कि जैसे हाउ इन दिल्ली फेमस। ठीक है, उसके बाद से यहाँ व्हाट इज द रिलीजन ऑफ ओल्ड दिल्ली। ठीक है, इज दिल्ली गुड टू लाइव इन, मतलब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखाते जाएगा। अगर आप इस पे फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ उसके बारे में फिर लिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप हिंदी करके देख ले। तो आपको करना क्या है कि जैसे अभी फिलहाल दिल्ली के बारे में मुझे लिखना है तो यहाँ टाइटल में जाके लिखना है कि दिल्ली के बारे में जानकारी दे या फिर कुछ भी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा टाइटल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो यहाँ आता है एक एक्सटेंशन गूगल इनपुट टूल्स, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हिंदी में लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे अगर हम लोग गूगल से लिखवा रहे हैं तो यहाँ अभी फर्स्ट डाले थे ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है, पढ़ लेना है कि ये सही लिखा है कि नहीं, इसको कॉपी करना है और यहाँ लाके पेस्ट करना है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इंटर क्लिक करके हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ हेडिंग था, अगला ऑप्शन जो मैंने क्लिक किया था व्हाट इज द रिलीजन ऑफ ओल्ड दिल्ली, तो यहाँ पे उसको सबसे पहले यहाँ गूगल ट्रांसलेट खोल ले, गूगल ट्रांसलेट खोल ले, इंग्लिश टू हिंदी पे रहने दें। और यहाँ पे जो ऑप्शन था, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग सर्च किए थे पहले दिल्ली, अभी सर्च किए थे लोग व्हाट इज द रिलीजन ऑफ ओल्ड दिल्ली, इसको कॉपी किए यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब पुरानी दिल्ली में धर्म क्या है। ठीक है, तो इस पे कॉपी किए और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट किए। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग H1 दे देंगे, मतलब हेडिंग 1। ठीक है, ये हेडिंग 1 हो गया। इसके नीचे फिर क्लिक करेंगे यानी इंटर करेंगे और उसके बाद से इस कंटेंट को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे लोग। ठीक है, उसके जस्ट नीचे फिर व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड दिल्ली, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिर हिंदी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके टाइटल को भी कॉपी करना है और यहाँ पे लाके गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट करना है। पुरानी दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे उसको लाके फिर से पेस्ट करना है। पहले दिए थे हम H1, अभी देंगे इसको H2, मतलब हेडिंग 2। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और आगे चल के हेडिंग 4 तक मैक्सिमम जाना है, उसके नीचे नहीं जाना है। ठीक है, फिर से इंटर दबाएंगे और जो ये कंटेंट लिख के दिया है हम लोगों को फिर से यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे।
ठीक है। अगर कोई यहाँ पे इमेज मुझे देना है, उसके लिए क्या करना होगा, कॉपी राइट इमेजेज, इस पर क्लिक करना है। और जैसे पिक्साबे है, इस पे जाना है। बहुत सारा वेबसाइट है, तो अभी फ़िलहाल मैं पिक्साबे पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं दिल्ली लिखता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ दिल्ली का कुछ इमेज आ गया। अभी फ़िलहाल मैं जैसे ये है कुतुब मीनार, इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा आपको फ्री में, ठीक है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल 640 420 पे करता हूँ, क्योंकि जितना कम केबी का इमेज होगा उतना आपका कम जगह लेगा और वो गूगल पे फास्ट खुलेगा। तो यहाँ से देखिए डाउनलोड हो गया, यहाँ देखिए डाउनलोड हो गया। फिर इस पर क्लिक करना है और इसका नाम कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार ही रहने देना है। फिलहाल इसका कुतुब मीनार इमेज कर देता हूँ। तो अगर कोई गूगल पे कुतुब मीनार इमेज से भी सर्च करेगा तो ये इमेज वहाँ खुलेगा और वहाँ से वो फिर इस ब्लॉग पे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसके जस्ट नीचे एक इमेज देना है कुतुब मीनार का, तो मैं यहाँ से ऐड मीडिया पे गया यहाँ पे और इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अभी तो इसमें मीडिया लाइब्रेरी में जो पहले से इमेज है वो दिखाएगा, मुझे अपलोड करना है। तो यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं डाउनलोड में गया और यहाँ पे वो जो इमेज दिख रहा है उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ जो इमेज का टाइटल दिख रहा है वो कॉपी करके इन सब में पेस्ट कर देना है, ताकि ये गूगल पे रैंक करे और इस इमेज के थ्रू भी हमारे पास मतलब जो भी यूजर है वो आ जाए, ठीक है। कंप्रेस करना चाहे इमेज को तो यहाँ से इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं और छोटा हो जाएगा, तो मुझे अभी कंप्रेस नहीं करना है। फिलहाल इंसर्ट इनटू पोस्ट, तो देखिए ये वो इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इमेज को जितना बड़ा छोटा करना चाहे वो। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जैसे ये तो हो गया, आप वैसे लिखते जाए, कम से कम यहाँ दिखाएगा आपको कि 268 आप लिखे हैं, 268 वर्ड लिखे हैं, लेकिन आपको 268 से काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 से 3000 के बीच में आपका वर्ड यहाँ शो करना चाहिए, 2000 से लेकर 3000, तो वो गूगल में ज़्यादातर रैंक करता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि टॉपिक होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग गए, अभी इसके नीचे जस्ट जाएंगे तो यहाँ बोल रहा है कि 1947 में तो दिल्ली का पॉपुलेशन क्या था। तो यहाँ से फिर से उसको हम लोग कॉपी करेंगे, जो टाइटल है इसका कॉपी करके हम लोग गूगल ट्रांसलेट में गए, इसको हिंदी में कर लिए, कॉपी किए, यहाँ गए, हम लोग इमेज के नीचे क्लिक करेंगे और इसको फिर से पेस्ट करेंगे। इसको फिर से हेडिंग 2 दिए थे, यहाँ हेडिंग 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हेडिंग 2 का ही इस्तेमाल करें। फिर यहाँ हिंदी पे क्लिक करें और इसको फिर कॉपी कर लें, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दें। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा ब्लॉग लिख के यहाँ से पब्लिश करना। अभी देखिए यहाँ 6 दिखा रहा है ना, आपका एसईओ 6 दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इस टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ फोकस कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ और इस पे वो पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी करता हूँ, तो ये देखिए अभी यहाँ 43 हो गया ना, यहाँ भी दिखा रहा है 43। तो आप इसमें जो जो पूछ रहा है यहाँ पे आप उसको वो चीज़ ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ इसका और एसईओ बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको खाली छोड़ दे, बाकी एडमिन पे छोड़ दे, एडमिन खुद आपका एसईओ कर देंगे। ये हो गया अगर आप गूगल से लिखवाते हैं तो। जैसे ये फाइनल मान लीजिए अगर मेरा 3000 वर्ड अगर यहाँ पे लिख दिए, अभी 348 हुआ, अगर 3000 वर्ड अगर लिख दिए तो लिखने के बाद मैं यहाँ पब्लिश अगर करता हूँ, दिखा रहा हूँ, पब्लिश करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑल पोस्ट में दिखाएगा। पब्लिश करने से पहले तो मुझे यहाँ पे स्टेटस में जाके इसको पेंडिंग रिव्यू करना था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ जैसे पेंडिंग रिव्यू पे करके अपडेट करेंगे तो ये पेंडिंग रिव्यू में चला जाएगा एडमिन के पास। पब्लिश डायरेक्ट नहीं करना है, पेंडिंग रिव्यू में जाके ही आपको पब्लिश करना है। ऑल पे गए,
देखिए यहाँ मैं एक ब्लॉग लिख दिया, ठीक है। यहाँ माइन मेरे में दिखा रहा है। अगर आपको कभी भविष्य में लगे कि इसमें एडिट करना है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ से आप फिर से कुछ कंटेंट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ, फिर से ऐड न्यू करता हूँ, यहाँ से ऐड न्यू, नया कोई पोस्ट लिख के दिखाता हूँ। ये तो हो गया गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करके मैं ये कंटेंट लिखा हूँ। अगर मैं खुद से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? तो जैसे मेरा टाइटल था ये आखिर दिल्ली क्यों है भारत की राजधानी, ठीक है, डॉट 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 जो भी आगे लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा टाइटल। अब देखिए, अब यहाँ से फिर मैं कैटेगरी अगर चूज कर लेता हूँ कोई, जैसे लोकेशन है, दिल्ली एक लोकेशन है तो लोकेशन चूज कर लिया। उसमें मैं टैग वगैरह लिख के नहीं दिखाया था, इसमें दिखा दूंगा आपको टैग वगैरह लिख के। जैसे वही टैग है, अभी फिलहाल टाइटल को ही टैग बनाते हैं। यहाँ गए, इस पर पेस्ट किए, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ एक टैग हो गया। फिर यहाँ पे एक और मान लीजिए अगर लिखना है कोई और, तो जैसे आखिर दिल्ली क्यों है अगर मान लीजिए करके लिखें तो यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ एक और आ गया, ठीक है। वैसे ही फीचर इमेज में जाके कोई मैं फीचर इमेज दे देता हूँ, जैसे ये था कुतुब मीनार, इसी को दे देता हूँ फीचर इमेज। तो देखिए यहाँ फीचर इमेज में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको एसईओ को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे नेटदूत बिल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आगे कैसे फंक्शन है वो मैं दिखाता हूँ। इस पर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा विजुअल बिल्डर इस सर्वर पे आएगा और उसको अपलोड करेगा और कंटेंट लिखने का आपका एक स्पेस देगा। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये रीलोड हो रहा है। कभी कभी क्या 2 बार में रीलोड होता है, कभी 1 बार में ही रीलोड होता है। तो जब जैसे अभी देख रहे हैं 2 बार में रीलोड हो रहा है ये, तो देखिए रीलोड होने में आपके नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नेट का स्पीड ज़्यादा अच्छा है तो 1 बार में ही रीलोड हो जाएगा, नहीं तो 2 बार में होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे अभी क्लोज करता हूँ। यहाँ कुछ ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी इस ऑप्शन में है, ये वाला, ठीक है, फायर फ्रेम में है। लेकिन मुझे करना क्या है, इसको यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू पे करना है, ठीक है। ये डेस्कटॉप व्यू पे हो गया पूरा। अगर आप टैब में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऐसे खुलेगा, अगर आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे खुलेगा, इतना ही दूर खुलेगा, ठीक है। अभी मैं डेस्कटॉप पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये डेस्कटॉप व्यू में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे ये तो इसका नाम हो गया। यहाँ देखिए एक प्लस का आइकन दिख रहा है। तो जो लाइब्रेरी इसमें बना हुआ है, पहले से ब्लॉग का स्टाइल लिखा हुआ है कि आप ब्लॉग कैसे कैसे लिख सकते हैं, वो लाइब्रेरी खोलने के लिए आपको वहाँ प्लस पे क्लिक करना होगा। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं एक्टर एक्ट्रेस का बायोग्राफी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सिंपल ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है यहाँ है, और यहाँ कंटेंट कैसे राइटिंग किया जाता है। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में है। तो अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे सिंपल ब्लॉग पोस्ट है, इसी को दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे व्यू लाइव डेमो पे अगर क्लिक करते हैं, व्यू लाइव डेमो पे क्लिक किए तो आपके पास सामने ये ऑप्शन खुला। यहाँ देखिए हेडिंग 1 है, यहाँ हेडिंग 2 है, यहाँ हेडिंग 3 है। ऐसे कंटेंट लिखते जाना है। इसमें आप अपने इमेज जिस कीवर्ड पे लिख रहे हैं उसका यहाँ पे इमेज हो गया, वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बारे में 5 टॉपिक है या 6 टॉपिक है जो भी है। यहाँ देखिए उसके बारे में फिर पूरा ब्लॉग का निचोड़ है। यहाँ पे उस ब्लॉग को जो लिख रहे हैं, यहाँ पे अच्छाई है उसका और यहाँ पे बुराई है, ठीक है। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो उसका बुराई दिखेगा, यहाँ पे अच्छाई दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई जैसे कोई ब्लॉग और लिखे हुए हैं तो उसका लिंक दे देंगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो इससे एसईओ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर अगर किसी और का लिंक देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं, या फिर कोई इमेज का लिंक देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं, कोई वीडियो का लिंक देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अपने आप ब्लॉग लिखे हैं, आपसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप या फिर लिंक वगैरह यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल मुझे करना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, यूज दिस लेआउट पे क्लिक करूँगा। देखिए ये लेआउट 100% डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सर्वर पे आ गया। अभी फिलहाल इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा।
और आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे बगल में आप जाएंगे तो हिस्ट्री बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर दिए, सपोज दैट आप आज से एक दिन पहले जो चेंजिंग किए थे वो यहाँ शो कर रहा है, और आज जो चेंजिंग किए हैं वो यहाँ शो कर रहा है। तो आपको लगेगा कि आपको लग रहा है कि मैं आज गलत कुछ चेंजिंग कर दिया हूँ, उसको हटाना चाहता हूँ। तो जो पहले सेव किए हुए हैं उसको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पहले वाला शो करेगा। पहले कुछ नहीं था तो यहाँ अभी खाली दिखा रहा है, लेकिन आज मैं ये चेंजिंग किया हूँ तो आज वाला दिखा रहा है। तो अगर पहले वाला करना होगा तो इस पर क्लिक करके जैसे ही ये सेव करेंगे यहाँ से तो ये पहले वाला आ जाएगा। अगर आज वाला करना चाहते हैं तो यहाँ से आज वाला करके सेव चेंजेस, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, तो सेटिंग के ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा कि यहाँ फीचर इमेज डाल सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी भी डाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी भी अपना चूज कर सकते हैं। जो आपको यहाँ नीचे पहले दिखाए थे वो वहाँ पे जैसे कैटेगरी टैग वगैरह चूज करने का ऑप्शन था, तो ये पहले से टैग वगैरह है, वो इसका इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको अभी यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये इसका सेटिंग है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसको भी क्लोज करते हैं। अब आपको ब्लॉग कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ऑप्शन से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से सेटिंग खोल सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको अगर आप डुप्लीकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और डुप्लीकेट हो गया, इस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ एक बार और डुप्लीकेट हो गया। अब फिर इसके बगल में है डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है 3 डॉट वाला। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद जैसे यहाँ हेडिंग दिए थे लोग, तो हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवाना है इसको। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ हेडिंग दिख रहा है, इस पे यहाँ देखिएगा AI का ऑप्शन है, या फिर जनरेट कंटेंट विथ AI, यहाँ भी AI का ऑप्शन है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट विथ AI इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर क्या 100% आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तब जाके वो हिंदी में लिख के देगा आपको। तो जैसे इंग्लिश में क्या था कि अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, हिंदी में कोई लिख दिया कंटेंट, जैसे आखिर दिल्ली क्यों है भारत की राजधानी, और यहाँ पे वाई इज़ दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक किए और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे इंग्लिश उतना नहीं आता है, अगर तो मैं गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करूँगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइड मी का जो ऑप्शन है इस पे जाना है, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आना है और आपको हिंदी इसमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए हिंदी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ आपको टाइटल दे दिया दिल्ली भारत की राजधानी का रहस्य, आपको एक नया टाइटल बना के दे दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यूज दिस टेक्स्ट पे क्लिक करके ये यहाँ पे उसको ला लिए। फिर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब जो अभी आप लिखे थे उसके बारे में लिखना है, तो यहाँ फिर से मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे आना है AI पे, निर्दूत AI ऑप्शन, यहाँ नीचे इसको लाना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ राइट विथ AI पे क्लिक करना है। जो हम लोग टाइटल इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे उसको यहाँ पेस्ट करना है और फिर से हिंदी में जाना है। यहाँ पे हिंदी में जाना है और यहाँ पे जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको ये लिख के देगा कि आखिर क्यों दिल्ली है भारत की राजधानी। अगर इसके पास वो कंटेंट है तो वो लिख के देगा, नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिखे, या फिर गूगल, जो यहाँ गूगल का ऑप्शन था यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये लिख के दिया दिल्ली भारत की राजधानी क्यों है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली एक प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर है।
अब आप इस पूरे कंटेंट को पढ़ ले, ये सही लिखा है तो यहाँ यूज दिस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए वो सही लिखा है तो ठीक है। कुछ एडिट फिर करना है तो यहाँ सेटिंग पे फिर क्लिक किए और यहाँ पे आके उसमें जो चेंजेस वगैरह करना है वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके अलावा ये हटाना है तो यहाँ इसको सेलेक्ट किया इतना दूर और यहाँ डिलीट कर दिया तो ये हट गया, ठीक है। और आपको जैसे कोई कंटेंट कोई इसमें है जिसको आपको बोल्ड करना है तो इतना दूर सेलेक्ट किए, यहाँ बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए ये बोल्ड हो गया। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ बोल्ड दिखा रहा है ना। अभी ये आपको यहाँ पे जगह ले रहा है तो यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ राइट में ये जगह बन गया। अब यहाँ पे पेज इधर दिख रहा है और यहाँ वो विजुअल बिल्डर दिख रहा है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजधानी जो दिख रहा है, भारतीय राजधानी, ये बोल्ड में है। इसको इटैलिक भी करना चाहे तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें आप जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो इसको 2 टॉपिक बनाना है तो यहाँ पे अगर डॉट देना चाहे तो यहाँ देखिए डॉट आ गया ना। डॉट देना चाहे तो डॉट दे सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप चाहे तो नंबर देना चाहे तो नंबर दे सकते हैं। जैसे 1 2 आ गया। इसको हटाना चाहेंगे तो फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बाकी किसी का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे भारतीय राजधानी है, इसमें आप लिंक देना चाहें तो लिंक दे सकते हैं। लिंक क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ, ये लिंक हुआ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके यहाँ देखिए लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ लिंक देके यहाँ अप्लाई करूँगा तो यहाँ लिंक हो गया। अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इस पेज पे लेके आ जाएगा, ठीक है। इसको बीच में करना चाहेंगे तो यहाँ से बीच में भी कर सकते हैं, राइट करना चाहे तो राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें ब्लॉग लिखते हुए जैसे यहाँ नीचे गए इसके, यहाँ देखिए कभी कभी क्या होता है कि टेबल का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर यहाँ टेबल देना चाहें तो जैसे मुझे 2 या 3 का ही टेबल देना है, 3 रो हो गया और 5 यहाँ देखिएगा नीचे यहाँ देखिए दिखा रहा है 3 और 10। तो यहाँ 3 और 5 करना है मुझे। 3 और 5 किए, देखिए यहाँ टेबल बन गया ना। आप इस टेबल में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये टेबल में लिखने का ऑप्शन है। उसके बाद से क्या है कि जैसे यहाँ पे किसी टेक्स्ट को, जैसे ये राजधानी है, ये सिर्फ राजधानी है, इसको मैं ब्लू करना चाहूँ, ब्लू तो है ही, इसको मैं कोई और कलर देना चाहूँ, जैसे यहाँ रेड है तो रेड आ गया, देखिए यहाँ रेड हो गया, यहाँ भी रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कलर उसका चेंज कर सकते हैं। बाकी किसी ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं होता है तो नहीं करें। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ सेव चेंजेज का ऑप्शन है, सेव चेंज कर लें, ठीक है। वैसे ही फिर से अगर नया टॉपिक यहाँ पे, जैसे यहाँ दिल्ली के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ पे गूगल में गए, यहाँ पे हमको न्यू टॉपिक दिया था कि मतलब पुराने दिल्ली का धर्म क्या था, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना है। यहाँ पे मुझे टॉपिक देते जा रहा है तो उस टॉपिक का इस्तेमाल करके चाहे तो यहाँ से भी आप नया टॉपिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे AI पे गया, राइट विथ AI पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं वो लिखा और यहाँ पे हिंदी में मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट किया और जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक किया। पुरानी दिल्ली का धर्म, ठीक है, यहाँ भी कर सकता हूँ, यूज़ दिस टेक्स्ट, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस करता हूँ। यहाँ आ गया वो टॉपिक। फिर से मैं जाता हूँ इसके टेक्स्ट में और इस पे क्लिक करता हूँ। सेम जो अभी यहाँ दिए थे लोग उसी को यहाँ पे देना है। आप चाहे तो जैसे इंग्लिश में ही लिख रहा है, जैसे राइट विथ AI इंग्लिश में ही लिख दिया, सपोज दैट जनरेट किए, हम हिंदी में नहीं किए, इंग्लिश में ही लिख दिया,
तो यहाँ पे उसको हिंदी में कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूँ। जैसे ये लिख दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है इंग्लिश में, तो यूज़ दिस टेक्स्ट पे क्लिक किया, आ गया वो टेक्स्ट। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, अब ये इंग्लिश में लिख के दिया है तो इसको भी यहाँ से कॉपी करके चाहूँ तो गूगल ट्रांसलेट में आके फिर यहाँ पे मैं इंग्लिश कर लेता हूँ और यहाँ पे इंग्लिश करके यहाँ हिंदी में आ गया। इसको पढ़ लूँगा, सही लिखा है तो ठीक है, यहाँ पे कॉपी करूँगा और फिर यहाँ लाके मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए ये उसके बारे में लिख दिया। बाकी जिसका जैसा इस्तेमाल बताया हूँ वैसा आप कर सकते हैं। ठीक वैसे ही लिखते जाना है। अब देखिए ये वैसे ही टॉपिक मिलते गया, लिखते गए लिखते गए। अब आपको नीचे यहाँ आना है। जैसे यहाँ इमेज अगर आपको देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इमेज जनरेट करने के लिए देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे AI का ऑप्शन इस्तेमाल करना है मुझे, तो यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास इमेज है तो डायरेक्ट इमेज पे क्लिक करके उस इमेज को यहाँ पे जैसे पहले से है तो वो ले सकते हैं या फिर अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे AI पे क्लिक करके जनरेट विथ AI पे क्लिक करना है और मुझे यहाँ दिल्ली का करना था। तो यहाँ जैसे दिल्ली का इमेज यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट साइज है 512 पिक्सल हाइट और 512 पिक्सल विड्थ। ठीक है, तो अगर इस साइज का चाहिए तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दे। अगर ये साइज नहीं चाहिए, कोई और साइज चाहिए, जैसे मुझे 840 चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे 640 चाहिए, तो उसको करके मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा। तो यहाँ देखिए मुझे ये दिल्ली का कुछ जनरेट करके देगा। कई बार क्या होता है कि इसको प्रॉम्प्ट सही नहीं मिलता है तो ये सही नहीं जनरेट करके देता है, तो उस कंडीशन में इसको प्रॉम्प्ट सही दे तब ये सही इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, कई बार ये जनरेट नहीं करता है क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा दिल्ली है क्या। ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर से AI पे जाएंगे और इसको अलग प्रॉम्प्ट देंगे। जैसे मैं लिखा था दिल्ली, यहाँ लिखता हूँ दिल्ली सिटी इंडिया कैपिटल। अब देखिए ये देता है कि नहीं। ठीक है, जनरेट करता हूँ। जो भी ये इमेज जनरेट करता है वो आर्टिफिशियल, देखिए अभी ये जनरेट करके दिया तो देखिए ये मतलब अपने हिसाब से जनरेट कर दिया। मतलब गया इंटरनेट की दुनिया में और देखा कि सिटी का कुछ ऐसा होगा और दिल्ली से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ से करके खुद से जनरेट करता है। ये कॉपीराइट होता है। ये इसका मतलब आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और गूगल में बहुत ज़्यादा रैंक करता है। ठीक है, तो अगर ये सही इमेज दिया है, जैसे अगर मुझे लग रहा है कि ये सही है, ये इमेज दिल्ली का ही है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यूज़ दिस इमेज पे क्लिक करूँगा। अगर आपको लगे कि कोई और है तो बार बार किसी और इमेज को डाउनलोड नहीं करें, नहीं तो सर्वर पे बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, जिसके कारण मतलब आपका इमेज, आपका जो पेज होता है ना वो लोड नहीं होता है। तो आप जो इमेज इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उसी को डाउनलोड करें। तो यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यूज़ दिस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज डाउनलोड होगा आपके सर्वर पे। ठीक है, तो देखिए आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, अभी हम लोग 512 का किए थे। आप इमेज का साइज वगैरह देख ले, जो आपको चाहिए वो वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये इमेज चाहिए, यहाँ से जनरेट कर लिया। ठीक है, अगर आपको ये इमेज यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप चाहे तो यहाँ पे मैं बताया हूँ पहले से ही, जैसे पिक्साबे पे गए, बहुत सारा कॉपीराइट इमेजेस देता है, तो वहाँ से जाके उस वेबसाइट से आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर, यहाँ से क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से कई बार क्या होता है कि जैसे आप इमेज तो दे दिए, ठीक है, लेकिन कई बार उसको समझ नहीं आता क्या मतलब इमेज मुझे जनरेट करना है। तो अगर आपके पास जैसे कुतुब मीनार का ये इमेज है, इसे मैं डाउनलोड किया हूँ, अगर मैं इसको देना चाहूँ कि इससे रिलेटेड कुछ जनरेट करके दो, तो ये क्या करेगा। तो यहाँ फिर से गया मैं AI पे और देखिए यहाँ इम्प्रूव, फिर जनरेट पे क्लिक किया और जनरेट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अभी फ़ोटो पे था, अभी मैं इसको डिजिटल पेंटिंग पे क्लिक करता हूँ या फिर फ़ोटो पे ही रहने देता हूँ, फ़ोटो पे ही है। और यहाँ देखिए अपलोड ए रेफरेंस इमेज, अगर मैं इसको कोई रेफरेंस दे देता हूँ इमेज का, जैसे इसमें था कुतुब मीनार,
अगर इसको मैं देता हूँ तो ये क्या इमेज देता है मुझे, ये दे दिया रेफरेंस में। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली सिटी, दिल्ली सिटी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ जनरेट करता हूँ, देखता हूँ क्या ये इमेज देता है। ये पूरा का पूरा इमेज अपने पास लेता है। देखिए देखिए ये अपने हिसाब से, जैसे वहाँ कुतुब मीनार का था, ये उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से 4 इमेज दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये 4 इमेज मुझे नहीं उस टाइप का लग रहा है, तो यहाँ जनरेट मोर लाइक दिस वन पे क्लिक करके और इमेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपको 4 इमेज और देगा। देखिए, तो अगर मुझे लग रहा है कि ये वाला इमेज सही है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अभी ये आपको 8 इमेज दिखाएगा, यहाँ 8 इमेज दिखाएगा जो आपको लगे। तो जैसे मुझे ये इमेज चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यूज़ दिस इमेज पे क्लिक करके इस इमेज को अपने इस वेबसाइट पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इमेज आ गया, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ सेव चेंजेस करता हूँ, फिर आऊँगा यहाँ पे और भी जो भी टॉपिक लिखना है वो लिख के, जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ इस पे मॉड्यूल पे क्लिक किए सेटिंग पे और यहाँ पे एआई पे क्लिक करके जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें भी गए और यहाँ पे एआई से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको खुद से आता है लिखना तो खुद से अपना कंटेंट नया लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो एआई से जनरेट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब देखिए आपको कुछ और जानकारी देता हूँ। जैसे आप नीचे गए, इसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, ठीक है। एक तो आता है, आप यहाँ पे यहाँ देखेंगे सेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ देखेंगे रो का ऑप्शन है और यहाँ देखेंगे मॉड्यूल का ऑप्शन है, ठीक है। ये सब मॉड्यूल है, यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा रो है और ये सब मॉड्यूल है। जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये मॉड्यूल है, जो इमेज का कर रहे हैं, टेक्स्ट का कर रहे हैं, वो सब मॉड्यूल है। तो यहाँ पे देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, यहीं पे ऊपर भी दिखा सकता हूँ, जैसे यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ऐड न्यू मॉड्यूल का ऑप्शन दे रहा है, प्लस का जहाँ भी आइकन आएगा यहाँ पे ब्लैक में, वो मॉड्यूल का ऑप्शन आएगा। देखिए जहाँ भी हम ले जा रहे हैं वहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, तो ये मॉड्यूल है। तो मैं आपको यहाँ पे न्यू मॉड्यूल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ मॉड्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉड्यूल है। यहाँ एक रोटेशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिज़ाइन वगैरह देना चाहे, यहाँ एक रोटेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप का कुछ डिज़ाइन, जैसे इसको मैं साइड में करता हूँ, यहाँ पे देखें इस टाइप का डिज़ाइन दे रहा है। अगर इस टाइप का डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ मतलब जानकारी दे दी है, उसको कोलैप्स करना चाहे तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स होकर फिर ये वाला खुल जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला कोलैप्स होकर ये खुल जाएगा। तो इसमें भी आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे गए सेटिंग में और यहाँ से फिर से टाइटल दिख रहा है, इस पर आप जनरेट करवा सकते हैं एआई से, या फिर इसमें जो कंटेंट दिख रहा है, जो बॉडी टेक्स्ट दिख रहा है, इस पर भी आप एआई से लिखवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। टोगल आइकन का जो कलर है, जैसे बैकग्राउंड में दे देता हूँ, यहाँ पे येलो हो गया। बाकी किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, बहुत रेयर केस पे इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे टाइटल दे रहा है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ टाइटल को बीच में भी करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ से भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्लोज टाइटल का भी सेम वैसे ही है, बीच में करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इसको अभी क्लोज करते हैं यहाँ पे, वैसे ही इसमें भी आप कर सकते हैं। 2 3 जितना भी आप लेते हैं, एक डिलीट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद से मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे फिर मैं क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे बटन दिखा रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए एक बटन मैं दिया हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं। तो उसको अगर आप सेटिंग पे गया और इसको मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, इसमें वो लिख सकता हूँ। और इसमें लिंक देना चाहूँ तो यहाँ लिंक दूंगा। तो जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा ना, तो मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कोई अगर इसका लिंक देता हूँ किसी वेबसाइट वगैरह का, तो वहाँ पे लेके वो चला जाएगा, ठीक है। ये उसके लिए है। फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं न्यू मॉड्यूल लेता हूँ। यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन है, जो ये देख रहे हैं ये सब हेडिंग है, जो येलो बैकग्राउंड में दिख रहा है ये हेडिंग है। वैसे इमेज का जो इस्तेमाल मैं यहाँ पे किया हूँ, ये वाला, ये इमेज का वो सेक्शन है, यहाँ पे मॉड्यूल है।
यहाँ से वो इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब का सेम वैसे ही है कि अगर जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए मैं टैब का इस्तेमाल किया हूँ इसका प्रो एंड कॉन्स बताने के लिए, अच्छाई और बुराई बताने के लिए। तो आप चाहे तो टैब का इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं जैसे यहाँ दिख रहा है। इस पर सेटिंग पे गए और यहाँ पे जैसे 2-3 टॉपिक इसमें दे देता हूँ, ठीक है। और 2-3 टॉपिक देने के बाद कि जैसे ऊपर लिख दिया यहाँ पे प्रो, जैसे उसका अच्छाई, ठीक है, प्रो दे दिया। और इसको मैं लिख देता हूँ इसमें या फिर डॉट में या फिर 1 2 3 4 में कि इसका 4 अच्छाई है। और कॉन्स में जाके जैसे यहाँ क्लिक किया और फिर यहाँ इसको कॉन्स लिख देता हूँ, कॉन्स। और फिर इसमें भी मैं 4 टॉपिक दे दिया कि इसका ये बुराई भी है, मतलब 4 अच्छाई है 4 बुराई भी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ 4 इसका बुराई भी है, ठीक है। वैसे ही इसको मैं सेव चेंजेस करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं डिलीट करके नया मॉड्यूल लेता हूँ। यहाँ पे उसके बाद टैब हो गया, टेक्स्ट है, ठीक है। तो जो हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे थे ना, ये जो इतना सेक्शन है ये सब टेक्स्ट है। तो जैसे हम लोग AI से जनरेट करवाए थे वैसे इसमें फिर गए राइट विथ AI में जाके फिर जो टॉपिक है उस पर हम लोग जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे फिर सेव चेंजेस किए, इसको हम डिलीट करते हैं, फिर नया मॉड्यूल लेते हैं। फिलहाल मैं एक न्यू मॉड्यूल लेके दिखाता हूँ आपको। इसके बाद लास्ट है वीडियो। वीडियो पे क्लिक करेंगे। कई बार क्या होता है कि वीडियो डालना पड़ता है यूट्यूब का, तो यूट्यूब का यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपना खुद का वीडियो नहीं डालें, आप यूट्यूब पर अपलोड करें, यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे डालें। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस सेटिंग पे क्लिक करना होगा या फिर डायरेक्ट इसी बीच में क्लिक करें, बीच में नहीं, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे इंसर्ट फ्रॉम URL। जैसे इस पे यूट्यूब का URL देंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये URL यहाँ शो करेगा उसका वीडियो। यहाँ से आप क्लिक करना चाहे तो कर सकते हैं। हो गया, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। और आप अगर पोस्ट लिख दिए तो यहाँ सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद जब ये सेव्ड हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना होगा। जैसे ये सेव हो गया तो यहाँ सेव होने के बाद ऐसा दिखा रहा है, देखिए ये अभी फायर फ्रेम में चला गया। इसको यहाँ पे फिर से डेस्कटॉप व्यू पे लाना चाहे तो ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे और देखेंगे पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे जब जाएंगे तो ऑल पोस्ट पे देखिए यहाँ दिखा रहा है वो। तो यहाँ देखिएगा ड्राफ्ट में दिखा रहा है, जो हम लोग ड्राफ्ट में सेव किए थे वहाँ दिखा रहा है। क्विक ड्राफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे स्टेटस में जाके इसको पेंडिंग रिव्यू पे क्लिक करके अपडेट करेंगे तो ये चला जाएगा एडमिन के पास रिव्यू होने के लिए। तो अभी यहाँ से टैग भी देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे है फिर यहाँ कॉमा देके कुछ टैग अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए इतना लिखे हैं, इसमें जहाँ जहाँ मैं अगर कॉमा देते जाऊँगा वहाँ पे उतना टैग बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लोकेशन इसका कैटेगरी दिया है तो आप देख लें लोकेशन सही है तो सही रहने दें इसको। बाकी यहाँ पे जैसे अपडेट करेंगे तो यहाँ देखिएगा पेंडिंग रिव्यू दिखा रहा है ना, ये चला जाएगा एडमिन के पास, पेंडिंग अभी दिखा रहा है। जैसे एडमिन वहाँ से अप्रूवल देगा तो ये पब्लिश हो जाएगा, तो ऐसे दिखेगा, उसमें पेंडिंग वगैरह नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर आप नेटदूत बिल्डर का लेआउट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें, उसके लिए यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करें। आप चाहते हैं खुद से अपना एक डिज़ाइन बनाना तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइटल दे दिए और यहाँ पे जो कैटेगरी वगैरह चूज करना है, टैग चूज करना है, उसको चूज करने के बाद यहाँ यूज़ द नेटदूत बिल्डर पे क्लिक करेंगे। इसे खुलने के बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे टाइटल ये हो गया तो यहाँ मुझे टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, AI पे क्लिक करेंगे और राइट विथ AI पे क्लिक करके जो अभी हम लोग ये इसको हिंदी में अगर लिखते हैं, देखते हैं लेता है कि नहीं। तो जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए आखिर पटना क्यों है भारत की बिहार, पता नहीं ये गलत लिख दिया है, तो इसमें आपको चेंजिंग वगैरह करना होगा। यहाँ पर्यटन का एक ब्रिज का काम करता है जहाँ इसकी प्राकृतिक सुंदरता संस्कृति, मतलब आप पढ़ लीजिएगा, सही लिखा है तो यूज दिस टेक्स्ट पे क्लिक करके
अभी ये देखिए ऐसे दिखा रहा है, यहाँ पे सेव चेंजेस किए और यहाँ से हम लोग इसको डेस्कटॉप व्यू पे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया क्वेश्चन और उसका ये आंसर दे रहा है। यहाँ पे फिर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, अभी हेडिंग ले लूँगा एक, जो H1 ले रहे थे हम लोग, हेडिंग 1 हेडिंग 2, तो यहाँ हेडिंग ले लिए, यहाँ से जनरेट करवा रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ और जनरेट करता हूँ। भारत की बिहार की अद्वितीय धरोहर, पटना भारत की बिहार, मतलब जो सही लिखा है तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज वगैरह करना होगा। तो यहाँ यूज दिस टेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे यहाँ भारत की हटा देना है, तो बिहार की अद्वितीय धरोहर पटना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, उसके बाद से यहाँ पे फिर ऐड न्यू करना है और यहाँ पे फिर टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लेने के बाद फिर कुछ यहाँ पे AI से लिखवा लेना है, फिर सेव चेंजेस करना है, फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद कभी जहाँ पे इमेज का ज़रूरत हो यहाँ इमेज पे जाना है और यहाँ से इमेज जनरेट करवा लेना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं अभी जनरेट नहीं करवा रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से फिर से ओके करना है, फिर उसके नीचे जाना है, फिर इस प्लस पे जाना है, जो ब्लैक वाला प्लस है उसी का इस्तेमाल करना है। तो फिर इस प्लस पे जाना है, फिर जो ज़रूरत हो, जैसे हेडिंग का ज़रूरत हो तो हेडिंग ले ले, फिर इस पे जाए, फिर अगर यहाँ पे टेक्स्ट का ज़रूरत हो तो टेक्स्ट ले ले, फिर इस पर क्लिक करें। फिर कहीं हो सकता है इसके नीचे जस्ट टेक्स्ट का ही ज़रूरत पड़े तो यहाँ से डुप्लीकेट कर ले या फिर नया यहाँ से ऐड करके फिर टेक्स्ट ले ले। तो आप जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ब्लॉग पोस्ट लिखने का तरीका। अभी देखिए ब्लॉग पोस्ट जो लिखे हैं उससे एक जगह से और अर्निंग कमा सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा कि कहाँ पे वो शो करेगा। गूगल में आप जाएंगे तो वहाँ वो शो करेगा, वो मैं वीडियो में डाल दूंगा। क्रोम खोलेंगे तो देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखें, ये एक वेब स्टोरेज है। जैसे यहाँ पे क्लिक करें, देखिए ये स्लाइड में चल रहा है ना, ये जैसे इस पे क्लिक किया नहीं हुआ है, स्लाइड फिर नहीं हुआ है, स्लाइड फिर नहीं हुआ है, ये स्लाइड पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखें तो एक और ये वेब स्टोरेज है। जैसे देखें ये मात्र एक इमेज है और नीचे एक दो लाइन है, बस एक इमेज है एक दो लाइन है, बस एक इमेज है एक दो लाइन है, ठीक है। वैसे ही बहुत प्रकार का वेब स्टोरेज आपको मिलेगा। जैसे जो आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड आपको वेब स्टोरेज यहाँ पे दिखाता है। ये सब का सब वेब स्टोरेज है, ठीक है, ये सब का सब वेब स्टोरेज है। उसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे स्टोरी पे गए और यहाँ पे टेम्पलेट पे, एक्सप्लोर टेम्पलेट पे गए और यहाँ देखें 59 प्रकार का टेम्पलेट यहाँ दिखा रहा है। आप अपना टेम्पलेट देख ले कि मुझे किस टाइप का टेम्पलेट चाहिए। जैसे मुझे ये वाला अगर अच्छा दिख रहा है तो सी डिटेल पे क्लिक किए और देखिए यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट कर करके देख ले कि ये कैसा दिख रहा है। अगर मुझे ये टेम्पलेट चाहिए तो यूज़ टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये 2 बार क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से चला जाएगा एडिट ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे दिल्ली का अभी ब्लॉग बनाया हूँ दिल्ली का, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं लूँगा, अभी देखिए ये शो कर रहा है ना, यहाँ इमेज शो कर रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके इंसर्ट पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ आया, वो इमेज को यहाँ लाके मैं इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गया और मुझे ये वाला इमेज चाहिए। आप जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, जो इमेज का इस्तेमाल किए हैं, वही इमेज यहाँ भी इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप पूरे बैकग्राउंड में इमेज चाहते हैं तो यहाँ ऐड जैसे बैकग्राउंड करेंगे तो ये पूरे बैकग्राउंड में इमेज आएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे उसको इमेज को लाना है तो यहाँ पे आके जैसे प्लस पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आ गया। इसको मैं यहाँ पे लाऊँगा और इसको फिलहाल मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे भी इमेज वो लेना चाहूँ तो यहाँ पे कोई और इमेज ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे दिल्ली के बारे में लिख रहा हूँ तो एक लाइन दिल्ली के बारे में मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है। तो जैसे तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये हाँ अब ये ऑप्शन खुल गया। यहाँ से जो दिल्ली के बारे में, जैसे यहाँ दिल्ली लिख दिया।
अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दें यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आप जो चाहे लिखना वो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहे तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिलीट कर दें इसको, इस पर क्लिक करें और डिलीट कर दे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको यहाँ से नेक्स्ट करना है। कम से कम एक स्टोरेज में जो भी वेब स्टोरेज बना रहे हैं, एक वेब स्टोरेज में 7 से 9 इमेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब 7 से 9 ये लेयर होना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मुझे फिर इमेज को लाना है, तो इसमें है जैसे 7 इमेज का, तो एक ब्लॉग में कम से कम इस्तेमाल कोई करता है 5-7 इमेज का, तो यहाँ इमेज दे सकते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो इमेज लाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। जैसे अगर इस पर क्लिक किए, इसको हटाना है बैकग्राउंड वाला इमेज, इस पर जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। जो ये इमेज है इसको मैं बड़ा कर लूँगा, ठीक है, बड़ा कर लूँगा, और इसको मैं अगर बैकग्राउंड में लेना चाहूँ तो बैकग्राउंड में ले लूँगा, नहीं तो इसको फ्रंट में ही रहने दूँगा। अभी फ़िलहाल ये यहाँ हो गया। इसमें कुछ चेंजेज वगैरह करना चाहे तो यहाँ अभी नीचे ये है इसलिए नहीं दिखा रहा है, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ अनग्रुप लेयर करूँगा तो ये शो करने लगेगा। अब यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ये सब बनाने के बाद वेब स्टोरेज यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है और इसका टाइटल दे देना है। जैसे मैं दिल्ली का बनाया हूँ तो दिल्ली पे क्लिक करके, सॉरी, इसका टाइटल दिल्ली दे के और यहाँ डिस्क्रिप्शन जो लिखना चाहूँ वो लिख के यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ परमा लिंक वगैरह भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो दिल्ली है तो दिल्ली ही रहने दें। जैसे आएगा ये netdut.com/web-storage/delhi आएगा, तो ऐसे ही रहने दें। ये देखिए 7 सेकंड के लिए है, हर 7 सेकंड पे स्लाइड हो जाएगा। मैनुअल कोई करना चाहे तो मैनुअल में छोड़ दे तो वो अपने मन से जब क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा, ठीक है। ऑटो पे रहने देंगे तो 7 सेकंड पे ऑटोमेटिक वो स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड में कुछ ऑडियो देना चाहे तो दे सकते हैं, तो ऑडियो का इस्तेमाल ना करें, लोग ज़्यादा आपके वेब स्टोरेज को नहीं देख पाता है, इसलिए ऑडियो का इस्तेमाल ना करें। इसमें जो कैटेगरी है वो ज़रूर दे, कैटेगरी है इसमें तो ठीक है, नहीं है तो ऐड न्यू कैटेगरी कर लें। टैग जरूर दे, टैग देंगे तभी गूगल पे रैंक करेगा, यहाँ से टैग दे दें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको पोस्टर देना है। जैसे यहाँ पे आप थंबनेल दिए थे जो यहाँ शो कर रहा था, या फिर वेब स्टोरेज आप गूगल में देखे हैं जो वीडियो दिखाया गया है उसमें भी आपको एक थंबनेल शो कर रहा होगा, तो वही चीज़ इसमें पोस्टर इमेज के नाम से है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपलोड, नया इमेज है तो नया पोस्टर कोई है तो आप अपलोड कर दे जो बनाए होंगे, नहीं तो इसमें है पहले से तो वो आप कर ले। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ यूज करके, ये पोस्टर हो गया, इतना बीच में लेता हूँ इतना जगह और यहाँ पे क्रॉप करके इसको मैं इस्तेमाल में ले लेता हूँ। तो जब भी ये वेब स्टोरेज दिखाएगा लोगों को तो ये इमेज दिखाएगा, तो लगेगा अरे ये कौन सा प्लेस है, तो उस पर क्लिक जरूर करेगा। और एक बार जब क्लिक कर दिया तो आपको अर्निंग आ गया। और इस पर ना एक दिन में कई मिलियन पे ये व्यू जाता है, तो यहाँ से ज़्यादा अर्निंग आने का चांस रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये पब्लिश होने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ऑल जो स्टोरी दिखा रहा है इस पर ये शो करेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पूछ रहा है कि क्या नया स्टोरी बनाना चाहते हैं या फिर डिसमिस करना चाहते हो, तो अभी डिसमिस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गए और ऑल स्टोरेज पे क्लिक किए तो यहाँ पे आपका जो स्टोरी है वो यहाँ शो करेगा, ठीक है। एडिट करना चाहे, भविष्य में कभी चेंज करना चाहे तो इसमें यहाँ एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। जो हम लोग ये बनाए थे उसका एडिट का ऑप्शन आ गया, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हैं और स्टोरी बना सकते हैं। अब जो आप पोस्ट लिख रहे हैं उसको क्या करें, 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड या 60 सेकंड के बीच में एक शॉर्ट वीडियो बनाए। जो ये इमेज डाउनलोड किए थे, जो भी यहाँ इमेज दिख रहा था आपको, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑल स्टोरी पे गया। जैसे आप इमेज जो भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे यहाँ एडिट पे गया, एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं बिल्ट ऑन द फ्रंट एंड पे क्लिक किया तो देखेंगे आपको कुछ इमेज जो भी यहाँ यूज किए हैं वो इमेज यहाँ दिखाएगा। कई बार क्या होता है कि आपका नेट स्पीड स्लो रहता है तो ये रीलोड नहीं होता है, लेट से होता है, तो आप थोड़ा वेट कर ले तो ये लोड होगा।
तो जैसे ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो देखें आपको यहाँ दिखाएगा कि जैसे हम लोग इमेज ये लिए थे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे गया, तो जो हम लोग इमेज इस्तेमाल किया है ना उसको डाउनलोड कर ले शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। यहाँ जो इमेज इस्तेमाल किया है उस पर इमेज पे क्लिक करें और एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ना वो इमेज दिखेगा, ठीक है। अब उस इमेज को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना होगा और सेव इमेज पे क्लिक करना होगा। तो देखेंगे यहाँ सेव करने का ऑप्शन आ गया, जैसे 111 सेव किया तो ये इमेज सेव हो गया। अब सेम इमेज का मैं इस्तेमाल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें करूंगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो वो इमेज सेव हो गया और सेम इमेज का इस्तेमाल करके वो एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इससे रिलेटेड जो हम लोग पोस्ट लिखे हैं दिल्ली के बारे में, उस दिल्ली के बारे में ही कुछ उसको फैक्ट जानकारी दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ लास्ट में बोल दूंगा कि अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेना है तो आप हमारे ब्लॉग पे जाएं जो डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से ना लाखों लाख यूजर आते हैं आपके ब्लॉग पे, तो आपके ना अर्निंग का चांस 10 गुना बढ़ जाता है। जहाँ आप 10,000 महीना कमाएंगे वहाँ 1 लाख महीना भी कमा सकते हैं, 10 लाख महीना भी कमा सकते हैं, ऐसे होता है। तो आप ये 3 काम जरूर करें, पहले पोस्ट बनाएं, उसके बाद उसी इमेज का इस्तेमाल करके आप वेब स्टोरेज बनाएं और उसी इमेज का इस्तेमाल करके आप शॉर्ट वीडियो बनाएं। बाकी आगे कुछ जानकारी देना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि क्या आगे जो नया अपडेट आएगा या जानकारी आएगा तो दे दूंगा, या फिर मेरा एक चैनल है फैक्टरा नाम से जहाँ पे ये वीडियो अपलोड रहेगा, वहाँ पे भी आप शॉर्ट वीडियो में जानकारी देखते रहेंगे, जो मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो जानकारी नया आएगा वो देते रहूँगा। धन्यवाद।